नायक, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। विदेश नीति को लेकर, सामरिक नीति को लेकर आप लगातार सवाल उठाते हैं, पर यहां पर रुतबा बढ़ रहा है, ओहदा जो है, जो पूछ है भारत की, वो बढ़ रही है। और कश्मीर की बात करें, कश्मीर में पहले जैसा माहौल तो अब नहीं है, राजनीतिक प्रक्रिया नहीं हुई शुरू, ये मानते हुए सवाल पूछ रहा हूं आपसे। संदीप जी, जम्मू कश्मीर में पिछले 8 साल में 548 सैनिक शहीद हो चुके हैं, 324 नागरिक मारे जा चुके हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो ये क्यों हो रहा है? पैंगोंग त्सो लेक की अगर बात करें तो उसके ऊपर चीन अवैध रूप से 2 पुलों का निर्माण कर चुका है। डोकलाम की अगर हम बात करें तो वहां पे सड़कें बन रही हैं, हेलीपैड बन रहे हैं, बंकर बन रहे हैं। अब इससे ज्यादा, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चीनी सैनिकों से लड़ते हुए हमारे जवान शहीद होते हैं और मोदी जी कहते हैं कि कोई घुसा नहीं, कहीं से कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। तो वो चीनी सैनिकों से मुठभेड़ लड़ाई क्यों कर रहे थे हमारे सैनिक? यानी कि कहीं ना कहीं उनकी शहादत पे भी सवालिया निशान उठा देते हैं। तो आप सामरिक दृष्टि से भी अगर देखें मोदी सरकार के 8 सालों को, या अपने आसपास के पड़ोसी देशों से जो हमारे रिश्ते पहले जैसे थे, उनका आकलन भी करें, उनको भी अगर मापदंड पर, कसौटी पर परखने का काम करें, तो ये सरकार आपको विफल ही नजर आएगी। और तो फिर ये जीत क्यों रही है? लोगों का भरोसा बीजेपी में कायम क्यों होता है? 2014 में 7 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, दरअसल 5-2 सहयोगी, और आपकी 14 राज्यों में सरकार थी। आज की तारीख में आपके 2 मुख्यमंत्री हैं, 5 जगह आप, बाकी 3 जगह आप साझा सरकार में हैं। आपका ग्राफ गिर रहा है, बीजेपी का क्यों बढ़ रहा है? फिर क्विक आंसर चाहिए। कांग्रेस की नाव जर्जर ही सही, लहरों से टकराती तो है, और भाजपा के पास उपलब्धियों के नाम पे कुछ हो ना हो, मोदी जी की 56 इंची छाती तो है। तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। मैं आपकी बात, इससे तो कोई दो राय, कोई सहमति नहीं जता सकता कि हमारी 2 ही प्रदेशों में सरकार है, लेकिन हम जमीन से जुड़े हुए मुद्दों पर जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और धर्म के नाम पे जो दिमाग को सुन्न करने की कवायद मोदी जी चला रहे हैं, भाजपा और संघ चला रहा है, वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी, क्योंकि पेट को भूख भी लगती है, रोजगार भी चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, किसानों को अपनी फसल की सही कीमत चाहिए। ठीक है, ये बातें आपने कही।